भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्नेही भाई अनुराग ठाकुर जी, हम सबके मार्गदर्शक और हमारे संसदीय दल के अध्यक्ष श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के दो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जोशी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और इस विशाल रैली में आए मेरे बहुत ही उत्साही युवा साथियों, सबसे पहले मैं अनुराग जी को बधाई देना चाहती हूँ एक बात की कि उन्होंने बहुत ही प्रासंगिक विषयों पर, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और काले धन जैसे विषयों पर इस विशाल युवा रैली का आयोजन किया है। मित्रों, आज पूरे देश में ये विषय ज्वलंत बनकर के मुंह बाए खड़े हैं। आज की यूपीए सरकार अपने दूसरे अवतार में मई 2009 में सत्ता में आई थी, लेकिन आज बिना किसी संकोच के मैं इस मंच से कहना चाहती हूं कि यह सरकार 1 साल के बीतते बीतते अलोकप्रिय हो गई और 2 साल के बीतते बीतते बदनाम हो गई, पूरी तरह से बदनाम हो गई। अलोकप्रिय होने का कारण था महंगाई और बदनाम होने का कारण था भ्रष्टाचार। जहां तक महंगाई का ताल्लुक है मित्रों, महंगाई की पहली मार महिला की रसोई पर पड़ती है और एक महिला के नाते आज मैं यहाँ खड़े होकर के कह सकती हूँ कि महंगाई का आलम यह है कि रसोई में पकने वाले आटा, दाल, चावल, घी, तेल, चीनी में तो आग लग गई, लेकिन जिनमें आग जलनी चाहिए थी उस गैस और स्टोव की आग बुझ गई। एक अजीब परिस्थिति पैदा हुई, गैस के दाम बढ़े, केरोसिन के दाम बढ़े। एक आम महिला, मध्यम वर्ग की महिला जो स्टोव जलाती है उसके लिए केरोसिन मुहैया नहीं है, जो गैस जलाती है उसके लिए गैस मुहैया नहीं है, और जो थाली में परोसती है वो थाली का निवाला दूर हो गया। है 36 मिनट की टेप है, ऐसा करो, ये ऐसे पकड़ो, रोड पार से टेप दिखाओ। मित्रों, शासन तो हमने भी किया था। 6 बरस हम केंद्र सरकार में शासन में थे। यहाँ बैठे हुए कितने ही मंत्री जो अटल जी के साथ कैबिनेट में थे मेरे साक्षी होंगे कि हर कैबिनेट के मंत्री में अटल जी एक बात कहते थे कि हम कुछ अच्छा करें या ना करें, पर आम आदमी के मुंह से रोटी का निवाला छीनने का अपराध नहीं करेंगे। ये अपराध नहीं, पाप होता है। लेकिन ये सरकार ये पाप दिन रात कर रही है, पर इसके माथे पर शिकन नहीं। ये सरकार ने वादा खिलाफ भी की है। चुनाव में ये एक नारा लेकर गए थे, क्या था वो नारा? कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। कहा था ना, पोस्टर लगाए थे, दीवारें रंगी थी, अखबारों में विज्ञापन दिए थे, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। और आज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या चुनाव के बाद वो हाथ कभी दिखाई दिया? वो हाथ कभी आपका कंधा सहलाने नहीं आया मित्रों, वो हाथ कभी आपकी पीठ थपथपाने नहीं आया। जब भी वो हाथ आया, आपकी जेब पर डाका डालने आया, आपकी जेब से पैसा निकाल दिया। संसद में 12 बार इस महंगाई पर चर्चा हुई है, 12 बार, लेकिन शासकों के कान पर जू नहीं देंगी। मैं कई बार कहती हूं कि आम औरत का महंगाई का दर्द फिल्म वाली नगरी बम्बैया वालों को तो सुनाई पड़ गया। एक फिल्म में गीत बन गया, सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन मार जात है। लेकिन दिल्ली के शासकों को सुनाई नहीं दिया। 13वीं बार की चर्चा के बाद भी देश के वित्त मंत्री ये नहीं कह सके कि हम महंगाई पर लगाम लगाएंगे, हम महंगाई को रोक पाएंगे। और एक तरफ ये महंगाई और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार।
जब भ्रष्टाचार की राशि सुनते हैं तो कानों पर विश्वास नहीं होता मित्रों। 2G में 1,76,000 करोड़, CWG में 70,000 करोड़, खाद्य सब्सिडी में 53,000 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्गों में हजारों हजार करोड़, जितने हजार करोड़ का कई राज्यों का बजट होता है उतने उतने करोड़ तो एक एक विभाग का मंत्री लूट के खा गया। और मैं हैरान होती हूँ जब दूसरे साल का अपना रिपोर्ट कार्ड मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने देश के सामने रखा तो कहा कि हम प्रतिज्ञा करते हैं हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। शर्म नहीं आती आपको? संकोच नहीं होता? अरे जिस सरकार का एक मंत्री जेल के अंदर है, जिस सरकार का एक वरिष्ठ सांसद जेल के अंदर है, जिस सरकार के एक सहयोगी की बेटी जेल के अंदर है, वो नेता कहते हैं हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। ये खड़े हैं, ये तिहाड़ जेल के अंदर हमने खड़े किए, कलमाड़ी, राजा, कनिमोई। मैं पूछना चाहती हूँ, आप किसे गुमराह कर रहे हैं? आप किसे आश्वस्त करना चाहते हैं? हजारों हजार करोड़ की लूट आपके एक एक विभाग में हुई है और आपको संकोच नहीं ये कहते हुए ये होता कि आप भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। और संकोच ये भी कहते नहीं होता। प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे तो किसी बात की जानकारी नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था। अब अगर आप पता नहीं था तो किस मर्ज की दवा है प्रधानमंत्री जी? इसीलिए मैंने संसद में बोलते हुए उर्दू का एक शेर पढ़कर उनसे सवाल पूछा था। मैंने कहा था तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मेरा सीधा संबोधन था प्रधानमंत्री को, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुझे मुखिया बनाकर बैठाया है हमने वहां, और आप कहते हैं मुझे पता नहीं, मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं। मित्रों, आज मैं आपसे कहने आई हूं, देश में ऐसे हालात पहले भी पैदा हुए हैं, लेकिन जब जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, युवजन ने हुंकार भरी है, तरुणाई ने अंगड़ाई ली है और परिवर्तन की लहर का कंधा बीड़ा हमेशा अपने कंधों पर उठाया। मैं स्वयं एक ऐसे आंदोलन की उपज हूं। जब जयप्रकाश जी ने नवनिर्माण आंदोलन शुरू किया था, छात्र वाहिनी से मैं जुड़ी, युवा वाहिनी से जुड़ी और बाद में जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने परिवर्तन करके रख दिया था। आज उसी परिवर्तन का आह्वान करने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। आज का युवजन यहाँ हुंकार भरेगा, आज युवजन यहाँ से संकल्प लेकर जाएगा। जब तक देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, जब तक देश का बाहर विदेशों में जमा धन वापस नहीं आएगा, जब तक ये महंगाई का भूत समाप्त नहीं होगा, तब तक युवजन चैन की नींद नहीं लेगा, तब तक वो चुप करके नहीं बैठेगा, बल्कि इस लड़ाई को अपने कंधों पर उठाएगा। मैं 4 लाइनें जवानी के नाम समर्पित करती हुई अपनी बात समाप्त करती हूँ। मार्ग में शूल अथाह हो, फिर भी चलने की चाह हो। मार्ग में शूल अथाह हो, फिर भी चलने की चाह हो। आगे ही बढ़ती जाए जवानी, उसको कहते हैं अपना पथ आप बनाए, रवानी उसको कहते हैं। अपना पथ आप बनाए, रवानी उसको कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।